ठीक हो गया। हाँ, मैं ये कह रही थी, बाजू आपके बिल्कुल ठीक है, अच्छे बने हैं। ठीक है। बाकी बैक की बात कर रही थी मैं, कि बैक जो आपने साइड्स पे दिया है ना, मतलब एक, और ये दो ही मोटिव हम्म। मतलब अप्लाई किए हैं, दो के बजाय ना थोड़ा सा और इसकी साइज वेरिएशन करके ऐड करती। ठीक है। वो चीज, और हल्का सा ये जो मतलब सेम ही रिपीट चला के और वो रोटेट नहीं किया और साइज वेरिएशन नहीं की ना, तो वो भी अगर करके आप ऐसे करोगे ना, डिफरेंट जगह हम्म। पे लगाओगे, वो ज्यादा बेहतर लगेगा। ये ऐसे लग रहा है बस कॉपी पेस्ट करके प्लेस कर दी। ओवरऑल आपकी वो जो मोटिव्स और डिजाइन सारा कुछ बहुत अच्छा है, बस जस्ट प्लेसमेंट का थोड़ा सा मसला। हम्म। ठीक है। जैसे अब ये वाला है, इसको हल्का सा छोटा करके रोटेट कर सकते थे, ये वाला मोटिव यहाँ पे आता। ठीक है। इस तरह से थोड़ा बैलेंस टाइप लगता। अब ये है कि यहाँ पे भरा हुआ लग रहा है तो ये खाली खाली लग रहा है। ठीक है। थोड़ा सा साइज वेरिएशन ठीक हो गया। और मोटिव्स को नीचे से ऊपर तक थोड़ा सा फैलाना, जैसे ये वाला मोटिव रोटेट होके यहाँ पे छोटा करके भी लग सकता था। ठीक है। हम्म। तो वो चीजें आपने ऐड कर दी। ये वाला अच्छा है। अब इसमें बाकी ओवरऑल अच्छा है, पर आप ना इसको और भी ये अकेला ये वाला फूल ले सकती थी। ठीक है। इसमें से ये वाला फूल, अब जहाँ ये हल्की हल्की खाली जगह एक्स्ट्रा लग रही है, ये वाली, यहाँ पे ये बीच में से मोटिफ कट करके आ सकता था इस जगह पे, या इस जगह पे, या पेसलेस हम्म। का है यहाँ आ सकता था। ठीक है। ये वाली स्टाइल है पत्ती, यहाँ आ सकती थी, जो खाली प्लेस है ना वो भी थोड़ी और फिल हो जाती। तो ये यहाँ तो ठीक लग रहा है, जब प्रिंटिंग में आएगा ना, ओके, तो क्या होगा, गैप बहुत ज्यादा है हम्म। इस दरम्यान में। ठीक है। तो वो अगर शर्ट आपकी कट होती है ठीक ना, है। कट होके ये वाला हिस्सा आएगा इतना, और इस सारे हिस्से में सिर्फ एक मोटिफ आएगा। ठीक है। तो वो हम्म। थोड़ा सा स्पेस का ठीक हो ख्याल गया। रखना है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा गैप आ रहा है, तो उसमें आपने क्या करना है, यहाँ से और भी छोटे छोटे लेके उनको कट पेस्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर दो। ये वाला फूल लेके यहाँ पे अप्लाई कर दो, पैसले लेके यहाँ पे जहाँ जहाँ गैप है। ठीक हो गया। बाकी ओवरऑल अच्छा बना है, बैकग्राउंड भी अच्छा है, बॉर्डर भी अच्छा बन गया, सारा अच्छा है। हाँ, अब ये देखो, इसमें आपने छोटे छोटे भी यूज किए हैं, ये देखो, इस तरीके से ही। हम्म। ठीक है। ये जैसे इसका बनाया है ना, ये ठीक है बिल्कुल। इधर इसमें गैप थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक हो गया। वो बस थोड़ा चेंज करके बनाया हाँ। था। अच्छा, ये वाला लग अच्छा रहा है, पर बैलेंस नहीं लग रहा, अगर आप देखो ना, ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे बस कॉपी हम्म। पेस्ट करके उसको रोटेट करके लगाते गए हो, और यहाँ पे गैप आ गया, यहाँ पे गैप आ गया। या फिर ऐसे करते कि ये वाला फूल यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाता, तो फिर वो एक बैलेंस में रिपीट चल जाना। ठीक है। तो कभी यहाँ ठीक तो हो ठीक है, गया। पर वही चीज हम्म। प्रिंटिंग में जब जाएगी और मॉडल को जब पहनेंगे तो क्या होगा, गले के साथ इतना ज्यादा गैप, और फिर फूल है, तो ये गैप हम्म। इसके बाजू के नीचे आ जाएगा। ये देखो फूल, तो ये आधा हिस्सा खाली फ्रंट आ जाएगा। तो वो चीज फिल करने के लिए थोड़ा सा बैलेंस रखना है पैटर्न, जैसे इनमें अगर इतना गैप दिया ना आपने, इनमें, तो तकरीबन सारे ही पैटर्न में उतना गैप दो, मतलब ये वाला फूल यहाँ प्लेस करो ताकि इसका गैप फिल हो, ये वाला फूल यहाँ प्लेस करो ताकि गैप फिल हो। ठीक है। ठीक हो गया। ये चीज क्लियर हुई ना। हाँ जी, हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है, क्योंकि प्रिंटिंग में जब जाएगा और फिर जब मॉडल को पहना जाएगा ना, तो ये चीज सारी खाली आएगी। इस वजह से थोड़ा सा बैलेंस रखना है पैटर्न, तो ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला बैलेंस लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने करना है, इसी का हमने दुपट्टा करना है। अब ये देखो, ये फ्रंट उन्होंने कैसे बैलेंस बनाया है, गैप हर अगर एक है तो दूसरे में भी गैप उतना ही है। ठीक हो गया। अब फ्रंट, अब दुपट्टा हमने कैसे करना है, आपने वही जो फ्रंट और बैक की पट्टियां है ना, वो लेके यहाँ लगानी है। हम्म। ठीक है। मैक्सिमम 2 इंचेस तक। ठीक हो गया। और जो आपने 3D टाइप फ्लावर यूज किया ना बैक में, उन उन्हीं को सेम वही, जैसे मैंने फ्रंट का कहा था कि एलिमेंट्स निकाल के उनके 5 से 6 एलिमेंट बना लो एक ही मोटिफ के, तो वो लेके आपने दुपट्टे के इस तरह से छोटा साइज करके स्प्रे करना है। ये देखो गैप इसमें, और ये गैप का साइज मैक्सिमम 4 से 5 इंच रखना है आपने। ठीक हो गया।
ठीक हो गया। हाँ मतलब जी। 2 इंच का ये हो गया आपका दुपट्टे का पट्टी। फिर 5 इंच का गैप रख के चारों तरफ से 5 5 इंच, और बीच में ये वाली पट्टी, वही दुपट्टे की एक आधी पट्टी के डिजाइनिंग लेके, ठीक है। और फिर सेंटर में आपने क्या करना है, एक पट्टी लगा के चुनरी स्टाइल मोटिफ बॉर्डर पे आपने अप्लाई करना है इस तरीके से। ठीक हो गया। उसमें कलर कॉम्बिनेशन यही जो आप इसके अंदर करोगे ना डिजाइनिंग, ये देखो जो हम इसके अंदर किया था, कलर फिल किया था दुपट्टे में, ये इसके मोटिव्स में 2 से 3, हम्म। उन कलर्स को आपने चुनरी स्टाइल में लेके आना है। ये देखो चुनरी कलर, ये चारों तरफ आपने सेटिंग करनी है कटिंग सही करके। और सेंटर में आपने चुनरी स्टाइल का मोटिफ लेके उसका स्प्रे करना है, और इस तरह से हो कि 2 1 2 1 2 1 करके साइड्स पे 2 2 आए। ठीक है। और दरमियान में जो कलर आप करोगे वो जो इस डिजाइन के कलर के ग्रेडियंट में दोगे ना, या सबसे कम कलर जो होगा वो हमारा दुपट्टे में आएगा। जैसे इसमें पर्पल शेड आ रहा है ज्यादा, तो पर्पल शेड दुपट्टे में आएगा। ठीक है। ऑपोजिट कलर मतलब लेना है, जैसे व्हाइट इसके फ्लावर में था तो व्हाइट दुपट्टे का शेड कर देते, कंट्रास्ट, कलर कंट्रास्ट कर देना। ठीक है। ये ठीक दो हो गया इंच जी। 5 इंच का गैप छोड़ के उसके अंदर इन्होंने फ्लोरल का काम किया है, ये वाला। ठीक है। छोटा बड़ा करके मोटिव्स, और फिर इन्होंने 2 2 इंच का ही दोबारा बॉर्डर दे के चुनरी स्टाइल मोटिफ ऐड करना है। ठीक है। 1 से 1.5 इंच, 2 से 2.5 इंच का चुनरी स्टाइल ऐड कर लो, और सेंटर में हमने चुनरी स्टाइल मोटिव्स ऐड करने हैं। कोई चीज इसमें जो ना समझ आई हो, ये देखो। आगे मैं ठीक आगे। है। ये देखो, ये हमारा जी। ये ग्रेडियंट वाला इफेक्ट दिया हुआ है, ये आता है ना आपको। हाँ जी, आता है मैम। ये आपने क्या करना है, पहले रिपीट सेट करके हाफ दुपट्टे की ऐसे लगा लेनी है, और फिर हमने क्या करना है, ग्रेडियंट ऐसे वो ग्रेडियंट अप्लाई करके उसके ऊपर मास्किंग लगा के ग्रेडियंट से इधर से और इधर इस डायरेक्शन में दोगे तो ये फेड हो जाएगा इस तरह। तो ये इस तरीके से देना है। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये आ गया, ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ इधर भी। अब इन्होंने कलर कंट्रास्ट नहीं दिया, जबकि आप ना ये फ्लावर के जो बैकग्राउंड कलर है डार्क ब्लू, वो करोगे तो ज्यादा मजे का लगेगा, अच्छा लगेगा। हम्म। ठीक है। दुपट्टा इस तरीके से आपने क्रिएट करना है। जो आपने फ्रंट बैक और स्लीव बनाया है ना, उसी का आपने दुपट्टा बनाना है। जैसे अच्छा ये वाला अच्छा है आपका बना हुआ, तो ये फ्रंट हो आप गया कम मैम। करो। ठीक है। और इसका बैक ये हो गया। अच्छा, इसकी टिप फाइल सेव है? हाँ जी, हाँ जी, जो गले वाला है ना, नहीं नहीं, इन बैक है सब की ये। टिप फाइल से सेव है मेरे पास। अगर सेव है ना तो इसको हल्का सा चेंज कर लेना, कि सेंटर में जो बिल्कुल हम्म। कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना, तो इनको रोटेट करके और हल्का सा ऐसे स्प्रे टाइप और वो चीज कर लेना। ठीक है। इसको देखते हुए ये देखो जैसे ये है, ये इस लुक में थोड़ा सा ले जाना, हम्म। ये। ठीक है। ये देखो ना आपके बहुत बड़े बड़े मोटिफ हैं और ऐसे ना कॉपी पेस्ट टाइप लग रहा है, जबकि ये एग्जांपल्स में देखो तो वो देखो ओवरऑल स्प्रे और छोटे बड़े और रोटेट स्टाइल में दिए हुए हैं। ठीक है। इसको हल्का सा आपने चेंज कर ठीक है लेना है। मैम, मैं चेंज। ठीक है। ओवरऑल ये बिल्कुल ठीक है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं करनी है। इसको थोड़ा सा कंट्रोल जे करके रोटेट करके साइज वेरिएशन में ले जाना। इसको भी थोड़ा कंट्रोल जे करके साइज वेरिएशन में लेके, और स्प्रे थोड़ा सा अच्छे से, मतलब इस तरह से ओवरऑल आ रहा हो ऐसे ना, चाहे ऊपर से खत्म होता जाए, थोड़ा हो जाए, इस तरीके से आ जाए इस तरह। हम्म। ठीक है। तो बैक भी बहुत अच्छी बन जाएगी आपकी। फिर हमने क्या करना है, दुपट्टा हमने इन मोटिव से क्रिएट करना है। बॉर्डर जैसे आपने ये वाली पट्टी दे दी, ठीक है, समझो 2 इंच की, हम्म। 5 इंच आपने बीच में गैप दिया। ठीक है। वो गैप में कलर आपने ये बेस कलर लेना है। ठीक हो गया। और फिर आपने क्या करना है, ये वाले मोटिफ लेने हैं और इस तरीके से स्प्रे कर देना है, ये जैसे ये है दुपट्टे में, जैसे ये आ गया। ठीक है। इन इन मोटिव्स का ये वाला और ये लेके, ठीक है, ये 3 मोटिव्स लेके फिल करना है। और फिर आपने ये वाला बॉर्डर ले लो, ये करके सेंटर में आपने ये मैरून कलर ले लेना है, जो ये आपने बॉर्डर में किया ना ग्रेडियंट, हम्म। वो कर देना। मतलब ये जो गले में किया है, ये या ये वाला फ्लावर के बैक पे है ना कलर, वो कर देना।
हाँ जी। ठीक है। सेंटर में हमारे दुपट्टे का ये कलर हो जाएगा। तो और फिर बाद में ये मैच कलर मैचिंग करके आप करोगे चुनरी स्टाइल वाला, और सेंटर में भी। ठीक हो गया। वो कलर मैचिंग यही हो जाएगा, जो आपके इधर बॉर्डर वाला कलर होगा ना बेस का, वो आपके चुनरी स्टाइल का कलर हो जाएगा। हम्म। ये देखो। ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, दुपट्टा किस तरह से क्रिएट होगा हमारा। हाँ जी मैम, हो गई थी। हाँ, ये फिर आप एक दुपट्टा बना के लाओगे ना, आइडिया हो जाएगा। कोई चीज ना समझ आए तो पूछ लेना। ओवरऑल वैसे तो अब हमारा बना हुआ है, एलिमेंट्स भी हमारे पास हैं, सिर्फ अलाइनमेंट सेट करके अरेंजमेंट करके दुपट्टा क्रिएट कर। और जब दुपट्टा क्रिएट हो जाए, आपने लेआउट बना के हाँ सेट जी। करना है मुझे। ठीक है। फ्रंट बैक ठीक हो गया मैम, हाँ जी तीनों ठीक एक हो गया। साथ प्लेस हो, जैसे मैंने सिखाया था लेआउट बनाना, वो बना के आपने भेजना है। हम्म। उससे ये होगा कि ओवरऑल सारा जो है अच्छे से समझ आ जाता है डिजाइन। ये देखो, जैसे इधर ये कंप्लीट एक डिजाइन की लुक आ हम्म। जाती है इस तरीके से। ठीक है। हाँ जी फ्रंट ठीक आपका हो बहुत गया। अच्छा बना है, बैक जस्ट उसको थोड़ा सा सेटिंग कर लो। स्लीव्स भी आपकी बिल्कुल डन हम्म। है, अच्छी बनी हुई है, सिर्फ दुपट्टा अब रह गया, दुपट्टा कंप्लीट कर लो। ताकि ये वॉल्यूम हमारा एक तरह स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो कंप्लीट आपको एक एक स्टेप की समझ आ जाएगी। इकट्ठा करने से ये होता है कि समझ नहीं आती, फिर आपको वो मिक्स हो जाता है सारा। ठीक हो गया। हाँ जी, नहीं मैं कर दूंगी, हाँ जी कर दूंगी हाँ, इंशाल्लाह। ये फिर आपने करा ना, कोई चीज जो नहीं समझ आई बता दो। आगे मैं वो करके वो भेजूंगी ना, तो फिर वो हाँ, कोई अभी भी आप ही बताएंगे कि मैंने सही पढ़े किया या या ना गलत। समझ आए तो फिर पूछना, मैं बता दूंगी, इंशाल्लाह आ जाएगी। ठीक हो गया मैम, ठीक हो ठीक गया। हो गया। और लेआउट बना हाँ के। जी ठीक है, मैं इंशाल्लाह रात तक भेज दूंगी आपको। हाँ जी, लेआउट और सेव कर लेना पहले। और लेआउट आपने इस तरह करना है कि टिप फाइल जो जेपीजे सेव करोगे ना, वो आप हम्म। लेआउट पे ले आना, और रेजोल्यूशन कम कर लेना, चाहे कोई मसला नहीं, क्योंकि सेव नहीं होता फिर रेजोल्यूशन कम ना करे तो। कई दफा वो हाई रेजोल्यूशन हो जाती है ना, तो सेव होने में मसला करती है फिर फोटोशॉप। तो फाइल का साइज छोटा करके हम्म। इस तरह कह रही हूँ मैं, जैसे अब आपने सेव की है ना, ये समझो जेपीजे सेव की है। हम्म। ठीक है। जेपीजे फाइल ही आपने इस तरह से ओपन करनी है, और या डाउनलोड्स में ये इस तरीके से आपने ओपन की। ठीक है। कंट्रोल आल्ट आई चेक कर लेना है, और यहाँ से आपने 200 कर लेनी है या 100। ठीक है। यहाँ से कर लोगे ना, तो इसकी रेजोल्यूशन कम हो जाएगी, और फिर वो इमेज जो है सेव होने में टाइम नहीं लेगा। ठीक ठीक हो गया। ठीक है। और फिर जब लेआउट कंप्लीट बना लोगी, उस लेआउट का भी कंट्रोल आल्ट आई करके 100 कर लेना, और फिर सेव करना जेपीजे में, क्योंकि उसमें लेयर्स हमारी काफी सारी हो जाएंगी ना। हम्म। जैसे इस तरह कह रही हूँ, जैसे आप ओपन करोगी 40x45 का साइज और 200, इस तरीके से। और ये शर्ट हम उधर प्लेस करेंगे। ये देखो, जैसे फ्रंट प्लेस किया आपने, ये ये फ्रंट हमारा प्लेस हो, कंट्रोल आल्ट आई करके 1 इंच ऐड करोगी। और फिर हम बैक के लिए 45 इंच ले लेंगे। 45 दोबारा, ये इस तरह हमने बैक प्लेस की। ये जब पूरा स्लीव और दुपट्टा भी प्लेस हो जाएगा ना, फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल आल्ट आई करके इधर से 100 कर लेना। ठीक है। हाँ जी। इससे क्या होगा, इमेज एक तो जल्दी सेव हो जाएगी, और फिर आपको वो सिस्टम भी हैवी नहीं होगा, वो नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा, या मसला नहीं करेगा ज़्यादा। ये इस तरीके से करके फिर आप जेपीजे में सेव करके मुझे भेज दें। सेंड करने ठीक में हो भी गया। आसानी होगी, क्योंकि इमेज का साइज छोटा होगा ना। हम्म।
ठीक है, समझ आ गई ये चीज। हाँ जी मैम आ गई समझ। हाँ, चलें ठीक है, फिर ये भेजना, मैं शेयर करती हूँ क्लास का लिंक। ठीक हो गया मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।